तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी और उसका नाम था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और उस प्रमेय में हमने ये सीखा था कि अगर कोई भी संख्या है उसको आप, ये कोई भाज्य संख्या, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, तो इसको आप बहुत सारी अभाज्य संख्याएं, ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, ये सीखा था। साथ में इसी का एक दूसरा पार्ट आया था जिसमें यह था कि अगर a एक धनात्मक संख्या है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, और इसका स्क्वायर, और धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी, कोई भी धनात्मक संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक की बात है, तो अगर a का स्क्वायर यानी कि a का वर्ग को आप किसी प्राइम नंबर यानी कि ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हो और पूरा पूरा भाग चला जाए, तो फिर a में भी उसी प्राइम नंबर यानी कि उसी अभाज्य संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसी का हम एप्लीकेशन इस वाले वीडियो में करने जाएंगे। इसका एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ कि इसको कैसे यूज किया जाएगा, इसका क्या फायदा है। और इसका जो फायदा है ना वो बहुत ही जबरदस्त फायदा है। जबरदस्त फायदा कैसे है, अभी हम ये प्रूव करेंगे कि जो √2 है यानी कि वर्गमूल 2, ये कैसी एक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की एक बार परिभाषा याद करिए आप, क्या होता है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते ना, इम्पॉसिबल है। और अगर आप √2 को लिख नहीं सकते हो तो क्या होता है, जितने भी अपरिमेय संख्या होती हैं वो दशमलव जब आप प्रसार करते हो ना उनका, तो क्या होगा, वो दशमलव प्रसार कभी रुकेगा नहीं और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देखो पहले अभी मैं हिंदी में तो बता दूंगा, मैं इंग्लिश में सिर्फ इसलिए बताता हूं आप लोगों को क्योंकि हायर एजुकेशन में जब हम जाते हैं तो मैं सारे टर्म्स इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं। मेरी भी शिक्षा 12वीं तक हिंदी में ही हुई थी, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो सारे टर्म्स आपको इंग्लिश के ही मिलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा दशमलव प्रसार जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे 10/3 है तो 10/3 भी कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा 3 आता चला जाएगा, हमेशा, कभी खत्म नहीं होगा। जीवन खत्म हो जाएगा लिखते लिखते, लेकिन ये प्रसार खत्म नहीं होगा। वैसा ही यहां पर है, लेकिन एक अंतर है, यहां पर जो 3 है वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और यहां पर ये जो अंक आ रहे हैं इनमें से कुछ भी रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो जो भी अगर आपकी अपरिमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह का होगा। और अगर आप लॉन्ग डेसिमल मेथड यानी कि लंबी विभाजन विधि से √2 का मान निकालने की कोशिश करोगे, कई लोगों को ये नहीं आता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें 2 बार 0 आ जाती है। तो फिर कैसा होता है, 2 तो 21 24 हो गया, 24 चौको 96, फिर 4 बच गया, फिर 2 बार 0 आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 8, फिर आपने एक बार भाग दिया तो 2 से 81 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी संख्याएं आपको मिलती चली जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर 1, तो ये फिर से आप इसमें भाग देते जाओगे तो आपको मिलेगा तो 1.414 ऐसे मिलता जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा तो आप अगर इस विधि से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे कभी निकलेगी ही नहीं। और इस वजह से इनको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी में जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, 2 शब्द हैं इसके लिए, या तो एक है अशांत, ये शांत नहीं है, अशांत है, ठीक है, और इसी को दूसरा शब्द बोलते हैं अनावसनीय। मतलब जब भी दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तब उसको बोलते हैं अनावसनीय। और नॉन रिकरिंग को क्या बोलते हैं, अनावर्ती। तो जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, एक तो ये कभी रुकेगा नहीं, इसका मतलब अशांत हो गया या अनावसनीय एक ही बात है। तो या तो अशांत बोल दो या अनावसनीय बोल दो। और कभी रुकेगा नहीं तो साथ में कभी रिपीट नहीं करेगा। देखो रुक तो ये भी नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है, ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आवर्ती। ये कैसा है, आवर्ती। लेकिन जो आपका √2 का प्रसार है यानी किसी भी अपरिमेय संख्या का प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अनावसनीय अनावर्ती। तो इसको क्या लिखा जाएगा हिंदी में, अनावसनीय अनावर्ती, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि √2 का प्रसार कैसा होगा, क्या कैसा है। अभी तक हम लोगों ने सिद्ध नहीं किया है कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें प्रूव करना है। और इसका प्रूफ जो है वो इसी प्रमेय से, कौन सी प्रमेय जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था
अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हम उसी से सिद्ध करेंगे और उसके उस वाले पार्ट को भी यूज करेंगे जहां पर था कि अगर आप ए स्क्वायर में पी से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ए में भी पी से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जहां पर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और पी कोई भी अभाज्य संख्या है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर इंग्लिश में। तो देखिए इसको समझते हैं। ओके, एक तरीका होता है गणित में, गणित बहुत मजेदार चीज है। हमें प्रूव करना है कि ये अपरमेय संख्या है और हम मान लेते हैं कि नहीं अपरमेय नहीं है, ये परमेय है। पहले ही हमने उल्टा मान लिया और हम उल्टा मानने के बाद में सिद्ध कर देंगे कि हमने इसको मानने की वजह से जो जो चीजें हुई हैं ये तो वास्तव में कभी होती ही नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था शुरू में वो गलत था और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अंतर विरोध। अंतर विरोध मतलब आपने कुछ ऐसा माना, जैसे मान लीजिए आपने बोला, मैं उदाहरण देता हूं, आपने बोला कि आपको एक डिब्बा दिख रहा है, ठीक है, क्यूब शेप बॉक्स है और आपने बोल दिया कि ये पूरा है एकदम सॉलिड है, एकदम ठोस है और स्टील का बना हुआ है। तो हमें पता नहीं था किसका है, हमने मान लिया कि स्टील का है। फिर आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास बाल्टी थी, उसमें आपने पानी भरा हुआ था। अब ये बताइए कि आप अगर इस डिब्बे को इसमें डाल देते हैं और ये तैरना स्टार्ट कर देता है, डूबता नहीं है, तो क्या ये स्टील का हो सकता है? विज्ञान भी पढ़ी होगी यार, विज्ञान नहीं पढ़ी है क्या? विज्ञान जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि पानी का जो घनत्व है वो कितना होता है, वो होता है 1000 किलो प्रति वर्ग मीटर, ठीक। और जो स्टील का डिब्बा है, स्टील का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है पानी से, और क्योंकि घनत्व ज्यादा है इसका मतलब ये डूब जाना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा, ये डूबा नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि ये स्टील का सॉलिड डिब्बा, एकदम ठोस डिब्बा है, वो चीज हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टील का डिब्बा होता तो ये डूब जाता, और हम बोलेंगे कि हमने यहां पर देखा है कि डूब नहीं रहा है, इसका मतलब जो हमने माना था वो बात गलत है। वैसा ही कुछ हम करते हैं यहां पर, जो हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं गणित में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें जो स्टेप्स है ना उनको एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, रखने की जरूरत नहीं है। अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस चैप्टर में यही इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। आप ये मान के चलो कि 3 नंबर का या 4 नंबर का इसी पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ में इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ेगी और आपको मजा आएगा कि कैसे वही प्रमेय यूज हो रही है जो अभी हम लोगों ने सीखी थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लिया कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको हम P/Q की अवस्था में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है वो अशून्य पूर्णांक है। कोई भी एक पूर्णांक है लेकिन अशून्य, शून्य नहीं होगा। तो P/Q की जगह हम लोगों ने मान लिया कि ये को प्राइम नंबर से, को प्राइम नंबर समझते हैं आप कैसे होते हैं, जिनमें आपस में एक भी गुणनखंड कॉमन ना हो। तो हमने मान लिया कि √2 को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर A और B दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक के समूह को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है ना, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में जो B है, B क्या है, हर, जो इसका हर है, हर हमेशा ही क्या होगा, नॉन जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग देंगे तो फिर वो अनंत हो जाती है और फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ये कब आया है, ये तब आया है जब हमने मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिए अब क्या होगा, इसके बाद की जो स्टेप्स है ना उनको आप देखना स्टार्ट करिए। मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इक्वेशन है, ये एक समीकरण है, समीकरण का ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दोनों का आप वर्ग करेंगे तो दोनों ही तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो यहां पर और ये इसके बराबर है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कुछ और हो जाएगा, आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया ये भी कुछ और हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पहले से ही बराबर है तो इसका जो स्क्वायर आएगा और इसका जो स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका जो वर्ग आएगा, इसका जो वर्ग आएगा, दोनों बराबर होंगे। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 2 और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a² / b², ठीक। और यहां पर a और b क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी ना, क्योंकि पूर्णांकों के टर्म्स में ही परिमेय संख्या को लिखा जाता है a/b। अब इसका मतलब क्या हुआ कि a अगर पूर्णांक है तो a² भी पूर्णांक होगा और b² भी पूर्णांक होगा। और इसी इक्वेशन से, इसी समीकरण से क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आ जाएगा a² = 2 × b²।
अब ये तो एक पूर्णांक है और इस पूर्णांक में आप 2 से गुणा कर रहे हैं तब आपको ए स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर बटे 2 करेंगे तो आपको बी मिलेगा, बी स्क्वायर सॉरी। ठीक, अब ये चीज फिर से वो याद करिए प्रमेय, उसमें क्या था, अगर कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक है उसको आप एक अभाज्य संख्या से भाग दे पा रहे हो तो फिर उस संख्या के स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर हटा दोगे सिर्फ वो संख्या बचेगी तो उसको भी आप उसी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या से भाग दे पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी और इसका मतलब हम a को 2 गुणे कोई और संख्या, मान लो उसका नाम c है, ठीक, उसके हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर a 2 से पूरी तरह विभाजित संख्या है तो a क्या हो सकता है, 18 हो सकता है। तो इसको क्या लिखा सकता है, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही मान लो कि a अगर 18 की जगह 26 हो तो 2 गुणे 13 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 13 है या 9 है या कोई कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन 2 गुणे तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है तो हम a को 2 गुणे c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है और यही प्रमेय थी हमारी, याद करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a को हम 2c लिख देते हैं और जैसे ही हमने a को 2c लिखा तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखिए a को अगर आप 2c लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c का स्क्वायर बटे 2, ये आपको मिल गया b स्क्वायर। और 2c स्क्वायर को आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर खोल देता हूं, उधर थोड़ी सी जगह अभी दिक्कत होगी, 4c स्क्वायर बटे 2, 2 से ये 4 काट दिया, हो गया 2, यानी कि b स्क्वायर क्या मिल गया, यानी कि यहां से आपको मिल गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब फिर से देखना, ये जो c है वो फिर से एक पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि a 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था तो 2 गुणे आपने कोई नंबर लिखा हुआ तो 9 यहाँ पे पूर्णांक है, 13 यहाँ पे पूर्णांक है, क्योंकि a ऑलरेडी एक पूर्णांक है और 2 से विभाजित होने वाला पूर्णांक है तो c भी एक पूर्णांक होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि c स्क्वायर जो आप लिखोगे तो b स्क्वायर बटे 2 मिलेगा। और यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि ये एक पूर्णांक है, इसका मतलब b स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। और अगर b स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा इसका मतलब क्या हो गया, फिर से वही प्रमेय कि b भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा और इसी वजह से आप b को 2 गुणे कोई और संख्या जैसे कि d मान लिया वो लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही आप यहां पर पहुंचे तो आपको दिख गया कि b 2 से सीधे सीधे b में 2 से सीधे सीधे भाग जा सकता है। इसका मतलब 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो b को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है और वही चीज कहां पर हो रही है, a के साथ भी हो रही है, क्योंकि a को हम लोगों ने देख लिया था, a भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। और इसका मतलब a और b अगर आप a बटे b करेंगे तो दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि a में भी 2 से कुछ गुणा करके आपने लिखा हुआ है, इसको भी 2 से गुणा करके लिखा हुआ है तो c बटे d ऐसा कुछ मिलेगा, यानी कि ये 2 और 2 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो होंगे वो आपस में को प्राइम नहीं हो सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं हो सकते कि उनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, जबकि हमने शुरुआत में माना ही था कि इनके और इनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। और इस वजह से जो हमने माना था वो गलत हो गया। और माना क्या था सबसे पहले कि √2 जो है वो परमेय संख्या है, और इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है और इसीलिए हम सिद्ध कर देंगे, इसलिए √2 जो है वो परमेय संख्या नहीं है, इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और इसीलिए कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो ये हम लोगों ने उसको पूरा समझ लिया है। अभी इसी चीज को मैं √3 के लिए आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में समझ में आ जाएगा, आप बस स्टेप्स फॉलो करते जाइएगा। यहां पर ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये मैंने समझाने वाले लहजे में लिखा है। अभी कैसे हल करेंगे अचानक एक साथ प्रॉपरली वो आपको जब √3 में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें इस बात सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। वही तरीका है, मान लिया √3 a बटे b है, जहां पर a और b दोनों क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक, सिर्फ पूर्णांक मान लो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये पूर्णांक है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि √3 एक परमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। और साथ हमने ये भी माना कि a और b जो है ना वो कैसे हैं, को प्राइम नंबर से। को प्राइम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऐसी संख्याओं को जिनके बीच में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। a और b को प्राइम नंबर्स हैं, कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं सह अभाज्य, ठीक, मतलब दोनों का आपस में एक दूसरे में कोई भाग नहीं जाएगा, हमने ये मान लिया। अब क्या होगा, अब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो आपको मिल गया 3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। यहां से आपको क्या मिल गया, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 3। और a स्क्वायर बटे 3 जैसे ही आपको मिला और ये एक पूर्णांक था b,
तो बी स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर में 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, और इसका मतलब हम लोगों ने जो प्रमेय लगाई थी उसमें क्या था कि ए में भी 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। और जैसे ही आपको ये मिल गया तो आप ए को किसी और संख्या में 3 से गुणा करके लिख सकते हैं, इस रूप में लिखा जा सकता है। और जैसे ही हमने ये लिखा यहां पर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 3c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और यहां से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि 3c स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या हुआ, c स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, क्योंकि आप यहां को 3 गुणे एक पूर्णांक के रूप में a को लिख रहे थे। इसका मतलब सिर्फ c स्क्वायर लिखोगे तो b स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पूर्णांक है, क्योंकि c एक पूर्णांक था तो c स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और इसका मतलब b स्क्वायर में 3 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। और इसी वजह से फिर से वही वाली प्रमेय, कौन सी प्रमेय, कि अगर a स्क्वायर एक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या थी, और उसमें आप p यानी कि a किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हो और पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, तो a में भी p से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब b में भी 3 से पूरा भाग चला जाएगा, तो b बटे 3 भी कोई एक पूर्णांक होगा, मान लिया d, तो b को आप क्या लिख दोगे, 3 गुणे d। इसका मतलब b में भी 3 से भाग जाएगा और a में भी 3 से भाग जाएगा। इसका मतलब a और b सह अभाज्य हैं क्या, बताइए। दोनों ही संख्याओं में अगर एक किसी संख्या से भाग चला जा रहा है तो वो सहभाज्य होती है क्या, नहीं होती हैं। और इसलिए जो हमने माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 परमेय है, वहीं से तो कहानी शुरू हुई थी। अब वो कहानी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और इसीलिए हम लिख देंगे, इसीलिए √3 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। सॉरी, ये बहुत पीढ़ियां हमारी निकल गई, बहुत सारे गणितज्ञों की पीढ़ियां निकल गई, तब हमें ये सिस्टम समझ में आ पाया कि पहले तो मैं यही नहीं पता था कि कुछ अपरमेय संख्या होती भी हैं। फिर अपरमेय संख्या को अपरमेय प्रूव किया जाए तो कैसे, सारी अपरमेय संख्याओं को हम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते। जैसे पाई है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है, ई है, अब ई क्या होता है कई लोगों को पता नहीं होगा, आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसे परमेय संख्या, ये सारे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, और इनको हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर फंस जा रहा है, कोई भी, तो वो हमेशा ही एक अपरमेय संख्या होती है, और उसको हम इस तरीके से प्रूव कर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे इस वीडियो में। और जो आप लोगों ने एक बार सीख लिया कि √2 या √3 ये अपरमेय संख्या कैसे और आप इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो इसके आगे का जो भी प्रश्न आते हैं वो इससे आसान होते हैं, और उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके आगे का काम भी अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।